अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने एक रेस्टोरेंट संचालक का अपहरण कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र की है, जहां मुरैना के रहने वाले आकाश शर्मा अक्षय जादौन रिंग रोड पर एक रेस्टोरेंट संचालित करते हैं। वहीं कल शाम को रेस्टोरेंट की तरफ से जा रहे थे, तभी दो लोग बाइक पर आए और उनसे कहने लगे कि तू एक लड़की को छेड़ता है। इतने में जो है कि इनोवा कार से आए और 7 से 8 बदमाशों ने अक्षय को जबरदस्ती कार में बैठाकर कार के 25 लाख रुपए दे, नहीं तो जान से मार देंगे, और अपहरण कर ले गए। जिसकी सूचना अक्षय के साथ जा रहे आकाश ने भंवरकुआ पुलिस को दी। वहीं तुरंत पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र को लगाया गया, जिस पर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आरोपियों को जो है लोकेशन उनकी ट्रेस की गई और पुलिस ने एक फ्लैट में दबिश दी और मौके से करीब 10 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें कुछ आरोपी भागने में सफल हो गए, मगर पुलिस ने देर रात तक सर्चिंग कर बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया। वहीं रेस्टोरेंट संचालक अक्षय, जो पुलिस ने जब उसे देखा तो अधनग्न हालत में और शरीर पर चोट के निशान थे, जिसको हॉस्पिटल भिजवाकर इलाज करवाया गया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को कब्जे में लेकर इनोवा कार, देसी पिस्टल और चाकू सहित अन्य सामान जब्त किए और पूछताछ जारी है। हॉस्टल चलाई जाती है। भास्कर पिता कृष्णकांत और कृष्णकांत जो बाप बेटे हैं, बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग हॉस्टल चलाते हैं। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुंची, हमारे एसीपी साहब, पीआई साहब और पुलिस टीम ने पूरा जब लोकेट कर लिया, उसके बाद पूरी सारी सावधानियां, हथियार चलने की और हमला होने की जो सावधानियां बरती जाती हैं, वो सारी सावधानियां बरतते हुए पुलिस के द्वारा जब रेड की गई तो बड़ी एक चौंकाने वाली स्थिति मिली कि जहां पर कुछ लड़के बरामद हुए और जो हमारा किडनैपी था, जिसकी किडनैपिंग की गई थी अक्षय जादौन, वो भी जो है कम कपड़े पहने हुए और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे, मिला। पूरे घटना का खुलासा हुआ, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ अपराधी फरार होने में सफल हुए थे, उनको भी रात भर सर्च ऑपरेशन चला के गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अभी तक की स्थिति में 10 आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें मुख्य जो अपराध करने वाला जो मुख्य जो षड्यंत्र करता है वो भास्कर है, और भास्कर का ऐसा कहना है कि कुछ दिन पहले इसने अक्षय जादौन से कोई डील की थी। अक्षय को 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिए थे, ऐसा इसका कहना है, और वो 2.5 लाख रुपए की डील जो है उसका टाइम निकल जाने से, टाइम बाहर होने से निरस्त हो गई। उसके बाद इसके द्वारा लगातार इसको दबाव बनाया गया और को कहा गया कि तेरे को अब मैं 2.5 लाख नहीं 25 लाख बरामद करूंगा। और कल जो है इसके पहले कुछ दिन से इन लोगों ने रैकी करी इसको पकड़ने की, क्योंकि इनको ऐसा भान था कि ये पकड़ लेंगे और ये लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे और पैसे इनको मिल जाएंगे। इस गलत फहमी में इन्होंने ऐसा एक कृत्य किया, उसको पकड़ ले गए। पकड़ने के बाद इसमें जो है इन्होंने एक षड्यंत्र की पूरी टीम बनाई, जिसमें एक अन्य आरोपी का नाम आया है बाधवानी, वरुण बाधवानी करके। इसने एक गाड़ी, क्योंकि इसमें जो इनोवा का नंबर हमें प्राप्त हुआ था फुटेज के माध्यम से, उस गाड़ी का जब ऑनर के पास पुलिस पहुंची तो पता चला कि उसकी गाड़ी सर्विसिंग पे। सर्विसिंग वाले से पूछा तो उसने बताया कि ये गाड़ी जो है वरुण बाधवानी किसी काम से किराए पर लेके गया है। तो वरुण बाधवानी को उसने बताया, उसने कहा था कि अब तुम मेरी टीम लेके आना, इसको किडनैप करके और थ्रेटन करेंगे, पैसे आएंगे तो 5 लाख रुपए तुम लोगों को भी दिए जाएंगे। इस प्रकार का पूरा इन्होंने षड्यंत्र किया था। इसमें भास्कर, कृष्णकांत, अविनाश, राम लखन, वरुण बाधवानी, विशाल यादव, ललित उर्फ लल्ला निर्गुणे, मनीष निर्गुणे। ये लल्ला निर्गुणे जो है यहाँ भंवरकुआ का पुराना अपराधी है, इसका एनएसए भी हो चुका है और इसने ही इसमें सुपारी ली थी और बाधवानी और पूरी टीम को इसने शामिल किया था। सौरभ परमार और राहुल सोलंकी ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सौरभ परमार के 6 अपराध हैं। ललित एनएसए का आरोपी रहा है, मनीष निर्गुणे भी एनएसए का आरोपी रखा है। इसके अलावा अन्य 3-4 आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिले हैं। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की हम लोग और सर्च कर रहे हैं। एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली। सबसे पहले तो किडनैपिंग को हम लोगों ने सकुशल बचाने में सफलता प्राप्त करी है। उसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार करने में और पूरे प्रकरण का भांडाफोड़ करने में जो पुलिस को सफलता मिली है, निश्चित ही सराहनीय कृत्य है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। मैं गणेश मार्ग से अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तो बीच में मेरे को बाइक से 2 लोगों ने रोका और फिर मेरे से बदतमीजी करने लगे। उसके बाद फिर इनोवा कार आई। इनोवा कार ने मेरे को ज़बरदस्ती पिस्टल और चाकू लगा के मेरे को कार के अंदर बिठा लिया ज़बरदस्ती। कार के अंदर मारपीट की और मेरे को राव रोड वाले टोल टैक्स के आगे हाईवे पे ले गए। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे से 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, तो नहीं तो जान से मार देने के बाद वहीं हाईवे फेंक देने के लिए उन्होंने मेरे को बोला। उनमें से एक बीच में था कोई वरुण करके, उसने मेरे से 5 लाख रुपए लेने के बाद छोड़ने के लिए बोला। तो फिर वो मुझे लौट के यहाँ पे अमतेश नगर में कोई भास्कर भारद्वाज के पीजी पे लेके आया।
जहाँ उन्होंने गाड़ी पार कर दी था तलगर में हमारे साथ मारपीट की करीबन 2 घंटे तक। 2 घंटे तक मारपीट की तथा वीडियो बनाने का उन्होंने वायरल करने का बोला। पुलिस के पास जाने के बाद वीडियो वायरल करने का बोला। तो मेरा क्या फ़ोन चालू था, कॉल ट्रेसिंग पर लगा के वहाँ पे TI साहब और CSP साहब आ गए थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने सारे कितने लोग थे? कार में मेरे साथ थे 5 लोग और 1 लोग बाइक से पीछे चल रहा था। 6 लोग थे और वहाँ पे PG पे लेके 4 लोग पहले से ही थे। 10 लोग। कैसे जानते हैं आप इनको जानते हो क्या? मैं इन्होंने किसी को नहीं जानता हूँ। विवाद क्या था भास्कर का? मैं इनमें से सिर्फ भास्कर को जानता था। क्या का विवाद था आपसे? सर भास्कर से मेरा कोई लेन देन नहीं था। भास्कर से मेरे को उनसे पेमेंट लेना था। हाँ 25 लाख रुपए लेना था उनको। मैंने एक चीज़ उनको अपनी शॉप उनको रेंट आउट की थी, उनसे 25 लाख लेना था। उनका रेंट एग्रीमेंट भी था। पेमेंट ना करवाने के कारण ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया ना मेरे को जानकारी दी और सीधे उन्होंने ये घटना वगैरह मेरे 25 लाख रुपये। तो फिर 25 उन्होंने मेरे को 7 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए चेक भी दिया था। तो चेक भी बाउंस हो रखे थे। अच्छा ये बताओ कि पूरे मामले में पुलिस की भूमिका क्या रही, मतलब किस तरीके से आप क्या सोचते हो सर्टेन टाइम पे पुलिस आ गई आपके पास? पुलिस की भूमिका के कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। पुलिस सही समय पे आ गई तो उन्होंने हमें उनकी तभी मैं बाहर निकल के आया तभी उन्होंने वहीं पे 4 आरोपी वहीं पकड़ लिए थे। 2 आरोपी फरार हो गए थे तो उन्होंने बाद में पकड़ा। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे हॉस्टल संचालन का और रेस्टोरेंट चलाने का काम करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी फर्म है, उसका डायरेक्टर हूँ। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः यूपी का रहने वाला हूँ, झांसी के पास हो रही इस तरह की घटना आपने देखी है, मतलब क्या सोचते हैं आप, मतलब क्या कल रात से कुछ ना कुछ विचार चल रहा होगा क्या? नहीं मेरी लिए तो पहली बार थी। मैं ऐसा क्या तो लगता है आपको मार देते अगर? हाँ जान से मार देते हैं अगर आप उन्हें पेमेंट नहीं करते और सही समय पर अगर पुलिस नहीं आती तो हमें जान लेना है और आप ही से फिरौती मांग रहे हैं आप ही को? नहीं उनका ये था कि अगर आप मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ आप 25 लाख मुझे दे दो। 5 लाख रुपए मैंने उन्हें फिरौती वालों को देना है और 20 लाख रुपए वो उनसे हमसे मांग करना चाह रहे थे फिरौती करने। जबकि पैसा आपको पूरा लेना? जबकि पैसा मेरे पास लेना, मेरे पास एग्रीमेंट भी है। उनके चेक बाउंस कराने के बाद मेरे पास चेक बाउंस की वो 7 लाख के उन्होंने चेक बाउंस करा रखे थे। चेक बाउंस का मैं एक आवेदन भी दे चुका हूँ थाने में पहले से ही, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। HDFC बैंक के चेक थे 7 लाख। अच्छा ये बताएं कि आप जैसे बचे कैसे, मतलब कैसे पुलिस से संपर्क किया?